वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में खुश होंगे। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी अता करे। और जो हमारे अपने हमारे साथ नहीं रहे, अब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन। तो मैं मुसर्रत अपने चैनल पे, अपने व्लॉग पे आप सबका खैर मुक़द्दम करती हूँ, वेलकम करती हूँ और यहाँ से मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो आप यूँ ही मेरे साथ रहिएगा और मैं आपसे बातचीत करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। एक तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और कुछ ऐसे हालात हमारी फैमिली में हुए, ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से बाहर जाना मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। मुझे इन लोगों से कोई मसला नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे मसला इनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है वो आज की डेट में हर एक इंसान को, हर एक बंदे को डिप्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे भी डिप्रेशन होता है, मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन मैं उसका बहुत आसानी से हल निकाल लेती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन अगर होता है तो उसका हल कैसे ढूंढते हैं, उसका हल कैसे उसका हल करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ हैं, इस तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना मजबूत क्यों ना हो। जैसे और बीमारियों के मरीज़ हमदर्दी और इलाज के मुस्तहक़ होते हैं, इसी तरह से डिप्रेशन के मरीज़ भी हमदर्दी और इलाज के मुस्तहक़ हैं। तनकीद और मजाक उड़ाने के बजाय उनका कभी भी आप मजाक न बनाएं, बल्कि उनको बच्चों के ट्रीट करें, उन्हें समझाएं, उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं। और डिप्रेशन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत सारी बातों को अपने जहन में रख के चलते हैं और माज़ी की कुछ तल्ख़ यादें होती हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत ऐसी तल्ख़ यादें होती हैं जिनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे में इंसान हमेशा याद रखता है उन तल्ख़ यादों को, तो उससे डिप्रेशन होता है। तो आप माज़ी के सबसे पहले आप डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अब डिप्रेशन दूर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। डिप्रेशन दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने माज़ी के वो तल्ख़ तमाम यादों को भुला दीजिए जो आपके दिमाग में हमेशा रिमाइंड करती है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना दिल उन चीज़ों पे लगाइए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन चीज़ों में आप अपना ज़रूर दिल लगाया करें। मतलब जैसे किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है वो पेंटिंग करें, जिसे कपड़े सिलने का शौक़ है वो कपड़े में दिल लगाएं, जिसे मतलब घूमने का शौक़ है वो घूम के अपना डिप्रेशन दूर करें। ज़्यादातर बाहर निकला करें, ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है डिप्रेशन के मरीज़ को, क्योंकि आप एक बार कमरे में बंद हो जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में बस एक कमरा और आप में ही रह जाएंगे। तो आप बाहर ज़रूर निकलें। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं 2-4 दिन, हफ्ते दिन नहीं निकलती बाहर, तो मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं फिर बाहर निकलूँ, बिल्कुल दिल नहीं करता। दिल करता है घर में ही रहूँ, अपने रूम में रहूँ। और मैंने अपने रूम को तो ऐसा बना रखा है कि जिसमें मेरी सारी सहूलियात इकट्ठा है और मैं अपने रूम को डेकोरेशन करके इस तरह से मतलब जो चीज़ें मेरा दिल करता है करके मैं अपने डिप्रेशन को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। ये मैं अपनी बात कह रही हूँ, ठीक है, आपकी बातें नहीं कह रही। आप लोग कैसे अपने डिप्रेशन को भगाइएगा ये आप पर मुनहसर करता है। लेकिन माज़ी की तल्ख़ यादों को ज़रूर हटाइए, किसी बात को बार बार रिमाइंड मत कीजिए। एंजाइटी के मरीज़ हो जाने के बाद से आदमी पैनिक हो जाता है। पैनिक कभी मत होइए, क्योंकि पैनिक जब हो जाएगा तो पैनिक अटैक भी आने लगता है इंसान को। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए, खुश रहिए। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बिज़ी रहिए, बच्चों को पढ़ाना, उनकी एक्टिविटीज़,
अगर आप एक मीडिया में हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अगर जॉब में हैं, तो फिर जॉब वालों को तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए। वो काम करके इतना थक जाते हैं कि वो सो जाते हैं आके घर पे। लेकिन अपने आप को इतना थकाइए कि आपको कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना, शैतान का होता है। जब आप खाली दिमाग में होंगे ना, तो आप बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी, ये बातें वो बातें रिमाइंड करती रहेंगी, है ना गाइस। तो अच्छे बुरे सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो आपको अच्छी बातें सिखा के चले जाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो आपको एक ऐसी सीख सिखा के चले जाते हैं कि आपका दिल नहीं करता कि दोबारा आप फिर किसी पे भरोसा करें, किसी पे यकीन करें और उनके साथ आगे मूव करें। ओके, ज़िंदगी में अपने दिल की बहुत सी बातें दिल ही में रह जाती हैं, हम किसी से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मेयार का सुनने वाला नहीं होता मिलता। हर रिश्ता, हर शख्स हमसे वही सुनना चाहता है जो इसे अच्छा लगता है। अगर कोई शख्स हमें समझ सकता है तो वो हम खुद हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। सवाल है कि क्या डिप्रेशन की बीमारी कभी दूर भी हो सकती है? बिल्कुल दूर हो सकती है डिप्रेशन की बीमारी। डिप्रेशन की बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये आप खुद से दूर कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग दूर भी कर लेते हैं। कुछ लोगों की बीमारियां ये हफ्ते में चलती हैं, किसी की एक मंथ पे चलती हैं, किसी की सालों चलती हैं। लेकिन ये चीज़ें आप अगर अपने से कोशिश करते रहेंगे तो ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। डिप्रेशन का वाहिद इलाज है कि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपको खुश रखें, ना कि दुखी। ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, खुली हवाओं में ज़्यादातर वक्त गुजारें, खुद को एक ही जगह कैद ना रखें। जो चीज़ें आपको पसंद हैं इनमें बिज़ी रहें, अच्छी म्यूज़िक सुनें। गुज़रे हुए वो पल जो बार बार आपको तकलीफ़ देते हैं, इनसे और इनकी यादों से हमेशा के लिए निकल जाने की कोशिश करें। और डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी हो गई है, ठीक है ना। और कभी भी किसी से बात करते करते अगर कोई ऐसी बात आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।